कोरोना लॉकडाउन 4 में कामकाज शुरू करने के साथ सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ाई को और मजबूत करेगी। हर जिले में कोविड-19 विशेष अस्पताल बनाए जाएंगे। जहां बने हुए हैं उन्हें पूरी तरह से सुविधाओं से युक्त किया जाएगा, जिससे आम बीमारियों से अलग कोरोना से पूरी ताकत से निपटा जा सके। इसकी अहम जिम्मेदारी राज्यों की होगी और उन्हें इसके लिए विशेष तैयारी भी करनी होगी। सोमवार से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है, जो पहले से हटकर होगा। हाल में सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसे इस चरण से लागू किया जाएगा, यानी हर स्तर पर कामकाज शुरू होगा। अभी तक अधिकांश अस्पताल सामान्य मरीजों के बजाय कोविड-19 पर काम कर रहे हैं। अब दोनों अस्पताल अलग अलग होंगे। जिला स्तर पर इस तरह का काम होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए अलग से राज्यों के साथ तैयारी करेगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र के दिशा निर्देश में एक हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का भी होगा। कैबिनेट सचिव इस बारे में राज्यों के मुख्य स्वास्थ्य सचिव से बात करेंगे। पिछले 2 महीने से आम स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप पड़ी हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सुखद खबर सामने आई है। तीसरे चरण में दिल्ली में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहले 2 चरण के मुकाबले 3 गुना हो गई है। कोरोना वायरस इस समय दिल्ली में कहर बरपा रहा है, मगर इस बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई। कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन 3 से पहले 3 मई तक दिल्ली में कुल 1362 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होकर घर लौट चुके थे। वहीं लॉकडाउन 3 के पहले 13 दिनों में 4 मई से 16 मई तक ही ठीक होने वालों की संख्या लगभग 3 गुना तक बढ़ गई है। 16 मई तक दिल्ली में 3926 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके थे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत के सबसे अधिक मामले बुजुर्गों के हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मामलों में सबसे अधिक मौत बुजुर्गों की हुई है, जिनकी उम्र 60 या उससे अधिक है। ऐसे 62 बुजुर्गों की मौत हुई है। वहीं 50 से लेकर 59 वर्ष तक की उम्र के लोगों की मौत का आंकड़ा 35 है, जबकि 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों की मौत का आंकड़ा 26 है। अधिकारियों का कहना है कि 50 साल से कम उम्र वाले लोग कोरोना संक्रमण का अधिक शिकार हुए हैं। हालांकि मरने वाले लोगों में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या अधिक है। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा में पैदल, 2 पहिया वाहन, ट्रक आदि से आने वाले किसी भी व्यक्ति को दाखिल नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही खाली लौट रही बसों को पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए प्रयोग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों के बॉर्डर पर 200 बसें तैयार रखने को कहा गया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को जारी निर्देश में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सीमा पार कर आ जाता है तो उसे रोककर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रवासी व्यक्ति को रेल लाइन अथवा सड़क मार्ग पर चलने नहीं दिया जाए। इसके साथ ही प्रवासियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने, शेल्टर होम तथा क्वारंटीन सेंटरों में बिस्तर, साफ चादरें, पंखा, भोजन, पानी, प्रकाश की उचित व्यवस्था और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। थाना स्तर पर विशेष टीम लगाकर इसकी मॉनिटरिंग कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने ट्रेन से आने वाले श्रमिकों के लिए स्टेशन पर ही प्रोटोकॉल को पूरा कराने के लिए टीमें लगाने की भी बात कही है। इन्हें भेजने के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था और वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रूप से कराने को भी कहा गया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने फिलहाल 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को बिना किसी राशन कार्ड के 2 माह तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। पर आने वाले वक्त में सरकार इन मजदूरों तक लाभ पहुंचाने के लिए इन्हें कल्याणकारी योजना में शामिल कर सकती है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि ये राहत अभी 2 माह के लिए है। कोरोना की क्या स्थिति रहती है उस बारे में तब निर्णय किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों को अनाज का आवंटन कर दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब तक 3,10,000 से अधिक लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है तथा इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर करीब 46 लाख हो गई। इनमें से 2/3 सबसे बुरी तरह प्रभावित यूरोप से हैं। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चला है कि रविवार यानी 17 मई को देर रात करीब भारतीय समय अनुसार 12:55 तक कुल 3,10,010 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों की वैश्विक संख्या 45,99,738 हो गई है, जिनमें से 16,66,834 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।